मैन ऑफ डेथ यानी तपेदिक रोग अथवा ट्यूबरक्लोसिस मौत के आंकड़ों के हिसाब से दुनिया की सबसे घातक बीमारी है। पूरी दुनिया में हर साल 90 लाख लोग इससे बीमार होते हैं और 14 लाख लोग इससे मरते हैं। पूरी दुनिया के इन आंकड़ों का 27% आंकड़ा भारत का है। भारत में हर साल लगभग 30 लाख नए मामले दर्ज होते हैं और इस बीमारी से प्रति वर्ष 4 लाख लोगों की मौत होती है, यानी रोजाना टीबी से करीब 1300 मौतें होती हैं। अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार प्रति वर्ष लगभग $24 बिलियन यानी लगभग 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। नमस्कार, हेल्थ इज वेल्थ अंक कार्यक्रम के इस अंक में आज हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग की। इसे कैप्टन ऑफ मैन ऑफ डेथ भी कहा गया है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सन 2019 में लगभग 14 लाख मौतें इस बीमारी से हुई थी और करीब करीब 1 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे। और इस बीमारी का जो आर्थिक नुकसान या प्रभाव है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। तो इस वजह से ये जन स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं में शायद सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम इस बीमारी की बात करें तो ये बीमारी एक जीवाणु से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और ये एक एयरबॉर्न डिजीज है, यानी कि हवा से फैलता है। जब कोई ट्यूबरक्लोसिस का रोगी खांसता है, छींकता है तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी कि सूक्ष्म कण उसके खांसने या छींकने के साथ उसके शरीर से निकलते हैं और वो हवा के माध्यम से किसी स्वस्थ व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और जब स्वस्थ व्यक्ति इन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को इनहेल करता है, श्वास लेता है, तो ये बीमारी उसको हो जाती है। एक बार के छींक में कहा जाता है कि लगभग 3000 रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और किसी स्वस्थ व्यक्ति को बहुत ही कम मात्रा में भी अगर वो इनहेल करता है इन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को तो भी ये बीमारी होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। अब बीमारी होने पे क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो सबसे प्रमुख लक्षण ये है कि इसमें खांसी होती है। ये खांसी सूखी भी हो सकती है और बलगम भी हो सकती है। बलगम वाली खांसी में कभी कभी खून भी आ सकता है और इसीलिए कोई भी खांसी सूखी या बलगम के साथ वाली खांसी अगर वो 2 हफ्ते से ज्यादा रहती है तो ट्यूबरक्लोसिस का शक बन जाता है और हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए हमको टेस्ट करेंगे। इसके अलावा वजन का कम हो जाना या फिर थकान रहना, छाती में दर्द रहना और फीवर होना और स्पेशली शाम को फीवर बढ़ जाना, ये सारे लक्षण भी ट्यूबरक्लोसिस के मरीज में आ सकते हैं। अब कुछ वर्ग विशेष ऐसा है जिसको ये बीमारी होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसमें सबसे पहला है वो लोग जो कि अंडर नॉरिश्ड हैं। अंडर नॉरिश्ड लोगों में इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, उसकी वजह से इनको ये बीमारी होने की चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा वो लोग जिनमें किसी बीमारी की वजह से जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे HIV के मरीज या फिर जो लोग इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, उनको ये बीमारी होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल ये भी इस बीमारी की संभावना को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। कुछ एस्टिमेट्स की माने तो कम से कम जो अल्कोहल जो लोग शराब का सेवन करते हैं उसमें ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावना करीब करीब 3 गुना बढ़ जाती है और जो लोग स्मोकिंग या धूम्रपान करते हैं उसमें ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावना करीब करीब 1.6 टाइम्स बढ़ जाती है। तो इसलिए इन हाई रिस्क ग्रुप के लोगों को और सावधान रहने की जरूरत है। अब बात है इसके डिटेक्शन की कि हम कैसे इसको पता लगाएं कि किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस है। तो सबसे पहले सिम्टम के बारे में जागरूकता होनी चाहिए, लक्षण की ये लक्षण हो रहे हैं जिसका हमने जिक्र किया, तो वो डॉक्टर से मिले और टेस्ट कराएं। इसमें जैसे अगर किसी को बलगम निकलता है तो उसके बलगम की जांच की जा सकती है और उसमें ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा छाती का एक्सरे किया जा सकता है। चेस्ट एक्सरे में भी कुछ पता लग सकता है, लेकिन चेस्ट एक्सरे ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी में कई बार नॉर्मल भी आता है, तो एक विस्तृत जांच की जरूरत पड़ती है जो कि डॉक्टर की सलाह से की जा सकती है। इसके बाद बात आती है प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीमारी का पता सबसे पहले लगाया जाए।
सबसे पहले लगने के लिए इस बीमारी के बारे में जो जागरूकता है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए एक व्यापक तौर पे सामाजिक कैंपेन की जरूरत है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है अप्रोप्रिएट कफिंग बिहेवियर। जो व्यक्ति ट्यूबरक्लोसिस का मरीज है उसको अप्रोप्रिएट कफिंग बिहेवियर का पालन करना चाहिए और खांसते समय अपने मुंह को ढकना चाहिए। मुंह को ढकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या तो हम अपने शर्ट की स्लीव को यूज कर सकते हैं या अपने एल्बो को यूज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई टिश्यू पेपर या हैंड कर्चीफ रुमाल है तो उसको यूज कर सकते हैं मुंह को ढकने के लिए। जैसे या तो शर्ट का स्लीव यहाँ या फिर हम अपने एल्बो पे। इससे ट्यूबरक्लोसिस के जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में नहीं फैलेंगे। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन है उसको अच्छा करने की जरूरत है। भारत देश में ट्यूबरक्लोसिस एक नोटिफाइबल डिजीज है, यानी कि इसकी सूचना सरकारी तंत्र को देनी होती है। तो भारत सरकार की तरफ से जो भी लोग जिनको ट्यूबरक्लोसिस नोटिफाई किया गया है उनको आर्थिक सहायता मिलती है। 500 रुपए का प्रति माह एक अनुदान मिलता है जिससे कि वो अपना न्यूट्रिशन बढ़ा सके, अपना अच्छा न्यूट्रिशन ले सके। इसके अलावा हॉस्पिटल में जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी कुछ अनुदान मिलता है। तो सरकारी कैंपेन इसके बारे में बहुत व्यापक रूप से चल रहा है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, जैसे कि जो भी व्यक्ति जिसको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, जिसके परिवार में किसी को, तो उसके परिवार के जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनका इवैल्यूएशन होना चाहिए कि क्या उनको ट्यूबरक्लोसिस हो तो नहीं रहा है। इसमें खासकर जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों में ट्यूबरक्लोसिस के जो लक्षण हैं वो बहुत क्लियर कट नहीं है, उनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है। अब ट्यूबरक्लोसिस की जो ये बीमारी है इसका इलाज जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो लंबा चलता है, इसलिए इसमें 4-5 तरह की दवाइयों को दिया जाता है। तो ये जो दवाइयां हैं उनको बहुत ही नियमित रूप से प्रतिदिन लेना चाहिए और एक भी डोज इसमें मिस नहीं होना चाहिए। इसीलिए पेशेंट को बहुत जागरूक रहना है कि जो भी दवाई है वो पूरी तरह से एकदम डॉक्टर के बताए हुए तरीके से और हर रोज ले। ये ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयां सारे सरकारी केंद्रों में मुफ्त में मिलती हैं और इसके लिए डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी यानी कि डॉट्स जिसको कहते हैं, इसका भी एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें जो ट्यूबरक्लोसिस का मरीज है वो किसी के सुपरविजन में ये दवाई खाता है और जो सुपरवाइजर है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि रोगी जो है रोज दवाई ले रहा है। और ये सुपरवाइजर कोई हेल्थ केयर वर्कर या डॉक्टर के होने की जरूरत नहीं है, कोई भी आदमी जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, घर का कोई सदस्य या फिर उसका दोस्त, ये भी हो सकता है। तो ये इस बात को इंगित करने के लिए किया गया है कि टीबी का जब दवाई शुरू हो जाता है तो उसका एक भी डोज मिस नहीं होना है, सही समय पर पूरी दवाइयां चलती रहनी चाहिए। कई बार ये किसी केस में ये 9 महीने तक चलती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि पूरी जो ट्रीटमेंट रेजिमेन है, जो पूरा ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह से फॉलो हो। इसके अलावा अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसका क्या नुकसान है? उसका नुकसान है कि जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी कि वो दवाई उस पर असर नहीं करती है, जिसको हम लोग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस का इलाज बहुत मुश्किल है और कई प्रकाशित आलेखों के हिसाब से करीब 50% जो रोगी होते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के, उनका पूरा इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाता है। और ये जो रेसिस्टिविटी है, ये जो दवाइयां जो बेअसर होती हैं वो इसलिए होती हैं कि लोग दवाई का पूरा जो समय है पूरे समय तक नहीं खाते हैं, या फिर उसको बीच में छोड़ देते हैं, या फिर दवाइयां सही तरीके से नहीं खाते हैं। उसका जो डोज जो प्रिस्क्राइब्ड है वो उस डोज में नहीं शुरू की जाती हैं। तो इसलिए जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस का जो उभार है उसको रोकने के लिए हम लोगों को ये जो ट्रीटमेंट रेजिमेन है ट्यूबरक्लोसिस का वो बहुत
मेटिकुलसली बहुत ही सही तरीके से फॉलो करना है, नहीं तो इसके परिणाम गंभीर होते हैं। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित है। मैकगिल अंतर्राष्ट्रीय टीबी सेंटर के प्रमुख डॉक्टर मधु पाई के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण इस लक्ष्य को कम से कम 5 साल और आगे बढ़ाना होगा। टीबी से मानवता के इस जंग में और अधिक सजगता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग व समन्वय की आवश्यकता है। इतने वर्षों बाद भी टीबी की कोई वैक्सीन नहीं बन सकी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक सबसे ज़रूरतमंद मरीजों तक 2028 तक इसके पहुंचने की संभावना है। निश्चय ही दुनिया भर में टीबी को लेकर आम लोगों से लेकर नीति निर्माताओं तक में जागरूकता की आवश्यकता है।